तो हेलो एवरीबॉडी, आपका नोबल क्लासेस पे स्वागत है। तो हम आज फिर नए वीडियो के साथ लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको हम कवर करने वाले हैं रिलेशन जो है ना मोलरिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे पिछले क्लास में हमने यहाँ पे मोलरिटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो उनके यहाँ पे बेस पे फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना, अगर मोलरता और घनत्व में रिलेशन बनाने के लिए हमें इनका फॉर्मूला पहले लिख लेना है। जैसे कि हम सॉल्यूट को मान लेते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल को, सॉल्यूट मतलब विलय को हम A मान लेते हैं और विलायक को B मान लेते हैं, इसको B मानते हैं। बुक में आपको B रहता है, इसलिए हम यहाँ पे B मानेंगे। विलायक को सॉल्वेंट ये होता है A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे W से रिप्रेजेंट करेंगे, W ऑफ S इज इक्वल टू W ऑफ A प्लस W ऑफ B, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी का। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डेंसिटी। मास प्रति इकाई आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। मास प्रति इकाई आयतन, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या होता है, यहाँ पे घनत्व होता है। इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। ये सॉल्यूशन का होता है, तो यहाँ से आपको मास अपॉन में वॉल्यूम, मास को W लिखा करेंगे W, और ये सॉल्यूशन का होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें सॉल्यूशन का होगा, D बराबर WS बटो में BS। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, ये है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन और ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये तो आपको डेंसिटी होता है। देखिए इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है ग्राम प्रति ml या ग्राम प्रति सेंटीमीटर cc क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर या cc, ग्राम प्रति cc या सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम पर ml या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, cc बोल सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये होता है आपका डेंसिटी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी का, मोलरिटी बराबर होता है, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में अगर है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो है ना M, कैपिटल M से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर जाएगा N ऑफ B फॉर यहाँ पे सॉल्यूट लेंगे बटे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो यहाँ पे 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, उसी तरह से मोलरिटी, उसी तरह से मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। तो ग्राम में लेकर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका केजी, ग्राम में बन जाएगा। केजी में होता है वैसे, तो केजी को अगर ग्राम में बनाना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा आपका N ऑफ B अपॉन मास ऑफ W ऑफ सॉल्वेंट है तो A, W ऑफ A इन ग्राम में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है।
इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, हमें निकालना है रिलेशन इसमें m और m में, तो हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m डिवाइड 2 से कर देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसान हो, 2 से कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएगा स्मॉल m बटे कैपिटल M बराबर, ये ऊपर जाएगा NB इंटू 1000 बटे में WA बटे में M है आपका NB अपॉन NB इंटू 1000 बटे में V ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, NB इंटू 1000 बटे में WA मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला चीज़ें पलट जाएगी, VS ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा NB इंटू 1000, ये चीज़ें पलट जाएगी, ये चीज़ आपको सेम टू सेम रहेगा ये। तो यहाँ से आपका 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, NB से NB कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा VS अपॉन WA। ठीक है, VS अपॉन WA। अब देखिए यहाँ से आपका आया है क्या रिलेशन, M स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर VS अपॉन V ऑफ सॉल्यूशन अपॉन WA। WA को आप क्या लिखेंगे, WA बराबर WS माइनस WB लिखेंगे, WA बराबर WS माइनस, देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो WS माइनस WB आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, इस VS को नीचे ले आते हैं, तो ऊपर में आ जाएगा 1 और ये VS इसके नीचे में आ जाएगा ऐसे, WS अपॉन में VS माइनस WB अपॉन में VS, ये आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ क्या बन जाएगा, WS अपॉन VS, WS अपॉन VS D होता है, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में D माइनस WB अपॉन में VS। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इंक्लूड करने जाएंगे, यहाँ पे 1000/MB, यहाँ पे MB मतलब WB अपॉन MB क्या होता है, मतलब कि भार अपॉन अनुभार क्या होता है, मोल होता है। तो यहाँ से अगर मोल बटे में वॉल्यूम क्या होता है, मोल बटे में वॉल्यूम, मोल बटे में वॉल्यूम होता है आपका मोलरिटी। तो यहाँ से हम इसको यहाँ पे MA मतलब कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000, क्योंकि ये लीटर में नहीं ml में था, लीटर ml में लिए हुए थे, ml से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1000 को, तो वहाँ पे आपको इस तरह से बन जाएगा WB है तो MB ले लेते हैं और इसको यहीं पे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो MB ऊपर और 1000 से इसको नीचे मल्टीप्लाई, तो ये देखिए कैंसिल होकर 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका इसको आप अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा D इंटू 1000 अपॉन में MB माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप नहीं मल्टीप्लाई, इसको फिक्स रखिए एक बार, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा WB अपॉन में VS इंटू 1000 अपॉन में MB, और ये आपका बाहर आ जाएगा यहाँ पे MB, और ये 1000 ऊपर आपको यहाँ पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा आपका 1000 अपॉन में, देखिए ये चीज़ें और ये तो आपको वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा WB बटे MB होता है मोल, ये वॉल्यूम होता है, मोल बटे वॉल्यूम क्या होता है, मोलरिटी होता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा D इंटू 1000 बटे में MB माइनस, ये आपका मोलरिटी बन जाएगा, मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे MB से हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय MB से इसको मल्टीप्लाई करते, MB से MB कट जाएगा तो बचेगा D इंटू 1000, मतलब 1000 D माइनस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो M इंटू MB, और ये किसका रिलेशन आया है, ये आपका रिलेशन आया है M स्मॉल m बटे कैपिटल M का रिलेशन आया है, ये कैपिटल M का रिलेशन आया है। इसको आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल m बराबर m उधर जाएगा तो 1000
m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस mmb। ये आपका रिलेशन होता है स्मॉल m कैपिटल M और यहाँ पे डेंसिटी के बीच। तो यहाँ पे स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है मोलैलिटी, कैपिटल M क्या है? कैपिटल M क्या है? मोलैरिटी, और mb क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अनुभार ये है। और d फॉर डेंसिटी है, d फॉर डेंसिटी। तो इस तरह से आपका रिलेशन आता है एम डी और एम में। ओके, एम डी और स्मॉल m कैपिटल M और d में ये रिलेशन आता है। ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। चलिए, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बताते हैं, फिर आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसको मिटा रहे हैं, इस फॉर्मूला को फिलहाल रहने देते हैं। तो यहाँ पे है मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन क्या है? मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution is 18 m and density of solution is 1.8 gram per cc। then find molarity। कह रहा है कि मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना है, मोलैलिटी, क्योंकि मोलरिटी दिया हुआ है, मोलैलिटी। यहाँ पे आपको मोलरिटी दे रखा है H2SO4 सॉल्यूशन का, मतलब कि H2SO4 यहाँ पे सॉल्यूट का काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको हिंदी में भी लिख देते हैं, H2SO4 के विलयन की मोलरता 18 m एवं विलयन का घनत्व 1.8 ग्राम पर सीसी। तो मोललता ज्ञात करें, तो मोललता ज्ञात करें, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए, जो गिवन है उसको आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर। गिवन क्या क्या है? मोलरिटी गिवन है, मोलरता गिवन है, मोलरिटी, मोलरता, इनको शॉर्ट में हम m लिखेंगे। ये m गिवन है 18 m, मोलरिटी है 18 m। उसका डेंसिटी है d फॉर डेंसिटी, ये सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा 1.8 ग्राम पर सीसी। उसके बाद सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, क्योंकि सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट है आपका, सॉल्यूट मतलब विलय, विलय जो है आपका वो क्या है? आपका H2SO4 है। तो इसका हमें मोलिकुलर मास, इसको बोलेंगे MB, MB मतलब मोलिकुलर मास, अनुभार बोलेंगे इसको। ये है आपका 1 × 2 हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा, प्लस में 16 × 4, ये आ जाएगा 2 + 32 + 64। इसको जब ऐड करेंगे तो 98 ग्राम पर ml, ये मोल, ये आता है MB। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे स्मॉल m का, ये वाला स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m का फॉर्मूला होता है स्मॉल m बराबर 1000 कैपिटल M अपॉन 1000 d माइनस m × MB, ये होता है। अब इसमें रख देते हैं, तो इसका आंसर क्या है? देखिए 1000 कैपिटल M को डिवाइड 1000
देखिए डेंसिटी का यूनिट आपको ml CGS में होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, या तो ml में होगा, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। हाँ अगर लीटर में तो ml में बना लेते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना है। 1.8 माइनस दे रखा है आपका 18 इंटू MB दे रखा है 98। देखिए अब यहाँ पे क्या जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाय, देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, ये जीरो 1800 माइनस इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। क्या देखिए मल्टीप्लाई करना तो बड़ा आसान है, 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 98 से तो आप ऐसे लिख दीजिए 18 इंटू 100 माइनस 2 लिख दीजिए, तो 1800 36, तो ये आ जाएगा 1764। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1764। तो यहाँ से आ जाएगा 18,000 माइनस इसको जब घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। 36 का 5 गुना होता है 180, 2 जीरो एक्स्ट्रा है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ से आपका जो मोलैलिटी आएगा, मोललता वो आ जाएगा आपका 500 स्मॉल m, ये आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका बनता है, बड़ा ही आसान होता है, बट रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। रिलेशन क्या होता है, स्मॉल m बराबर 1000 m अपॉन में 1000 कैपिटल M अपॉन में 1000 d माइनस कैपिटल M इंटू MB। MB मतलब सोल्यूट का यहाँ पे मोलिकुलर मास लिया जाता है। ये आपका रिलेशन होता है आपको मोलैलिटी और डेंसिटी के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे रिलेशन जानेंगे मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बीच, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन जानेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन जानेंगे। तो तब तक के लिए आप इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस नेट से जो है ना सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर यहाँ पे रिलेशन बताएंगे मोलैलिटी नॉर्मेलिटी के बीच में। तो चलते हैं, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, है ना। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।